ओम शांति। शरीर का नाम वी के कविता है। आज मैं आपको बाबा के साथ का अपने विशेष अनुभव सुनाने जा रही हूँ। हमारी अति मीठी प्यारी दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा ने हमको ये इसका मनसा सेवा का बहुत गहरा अनुभव कराया। बात फरवरी महीने की है 2021 की। जैसा हम सभी जानते भी हैं कि फरवरी माह में 9 तारीख को दादी जी के स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, जिसके कारण दादी को हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट कराया गया था। तो हमको शाम को पता चला कि दादी जी की आज थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर नीचे है और स्वास्थ्य लाभ के लिए दादी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो सभी भाई बहनें सकाश मनसा सेवा कर रहे थे, तो हमने भी संकल्प लिया कि हम भी करेंगे दादी की मनसा सेवा। तो हमने मनसा सेवा उस दिन भी की 9 तारीख को। तो फिर 10 तारीख हुई दूसरे दिन। 10 तारीख के दिन भी हमने देखा सब भाई बहनें कर रहे हैं, तो हमने फिर किया मनसा सेवा सकाश, जो नुमा शाम के समय दादी को सकाश दे। उसके बाद हम अपने कार्यों पर बिजी हो गए, कई काम करने होते हैं, ऐसे शाम हो गई, रात्रि हो गई, भोजन भी किया। उसके बाद हम सोने ही गए, बाबा को चार्ट भी लिखा, बाबा से बातें भी की। अब हम सोने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से बाबा ने संकल्प टच कराया। जैसे कि हमें संकल्प आया कि नहीं, अभी सोना नहीं है, अभी तो दादी को सकाश हमको देनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार तो था ना दादी से। वैसे तो बाबा का रथ थी, जिन्होंने स्वयं भगवान को अपना सर्वस्व न्योछावर किया, भगवान को देने वाली फिर दादी जी हमारी। हम उनको क्या दे सकते थे, लेकिन क्या था, हमारा स्नेह था, प्रेम था। उसके लिए हमने सोचा नहीं, हमको अभी सोना नहीं है, दादी को बैठकर सकाश देनी है। और फिर मन में संकल्प आया कि देखो, दादी ने तो अपना संपूर्ण जीवन भगवान को दिया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और हम तो एक रात्रि के लिए, एक रात की ही तो बात है, हम दादी के लिए एक रात जाग कर उनको सकाश दें उनके स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि दादी ने तो अपना संपूर्ण जीवन ही रात रात जाग कर अपना रथ भगवान को दिया। बाबा उनके तन में, शिव बाबा उनके तन में बैठकर हम बच्चों से मिलते थे। पूरी रात रात बैठकर 12 14 घंटे 16 घंटे तक दादी ने बाबा को अपना रथ दिया है। इतनी सेवा, संपूर्ण जीवन इतनी सेवाएं की हैं। तो हमने सोचा, जब हमारा क्या इतनी बड़ी सेवा होती है, हम तो एक रात दादी के लिए जागे तो क्या बड़ी बात है। हमने सोचा नहीं, सोना नहीं है। हमें तो याद आया, क्योंकि अब हम सोने ही जा रहे थे, तो हम बैठे भी बेड के ऊपर ही थे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमने अपना संकल्प मजबूत किया कि नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि हमको देनी तो दादी को सकाश थी। हमने कहा नहीं, हमको सोना नहीं है, क्योंकि बाबा को साथ लिया, बाबा को बोला कि हमको दादी को सकाश देनी, इसलिए कोई नींद नहीं आ सकती अभी, क्योंकि रात्रि के 10 बज चुके थे और सभी सो चुके थे। और फिर हमने दादी को सकाश देने के लिए विजन बनाया, माना अपने अंदर ही विजन बनाया कि मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता सितारा, मेरी किरणें सारे ही शरीर पर फैल रही हैं और एक फरिश्ते का ऑरा तैयार कर रही है, मतलब लाइट का शरीर। और फिर विजन बनाया कि परम धाम से निराकार शिव पिता परम आत्मा उतर कर परम धाम से सूक्ष्म वतन में आ गए हैं, ब्रह्मातन में कंबाइंड हो गए हैं, और मैं वहां बाप दादा कंबाइंड हो गए, और मैं आत्मा भी यहाँ से अपनी इस मिट्टी की देह से निकल प्रकाश के शरीर में बैठकर मैं आत्मा भी ऊपर सूक्ष्म वतन में गई और बाबा से मुलाकात की। और मैंने ये अपना विजन बनाया, और वहां से मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर, माना बाबा की भ्रकुटी से निकलता हुआ शिव बाबा के जो प्रकाश था, माना मैंने विजन बनाया, वो मेरी भ्रकुटी, माना मुझ सूक्ष्म फरिश्ते की भ्रकुटी पर आ रहा है, और मेरी भ्रकुटी से वह प्रकाश दादी तक पहुंच रहा है, माना दादी के शरीर तक, उनके शरीर को स्वस्थ कर रहा है। जो भी उनकी दर्द पीड़ा हो रही है, माना उसको ठीक कर रहा है। माना उनको दर्द तो पीड़ा तो कोई थी नहीं, क्योंकि हम जान सकते हैं भगवान का रथ, उनको तो स्वयं, वो तो सदा ही बाबा के साथ कंबाइंड थे। भले ही वो ड्रामा अनुसार शरीर को जो कुछ भी हुआ, लेकिन उनको ऐसा कुछ तकलीफ तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो बाबा के साथ कंबाइंड थी दादी, क्योंकि सारा बाबा उनका ले लेता था। यह हमारा स्नेह था, दादी के साथ प्रेम था, इसलिए हमने ये एक विजन बनाया। तो दादी को सकाश पहुंच रही है, हम दे रहे हैं।
इस तरीके से ऐसा ये करते करते कुछ 10-15 मिनट ही बीते होंगे। माना हम किरणें लेते रहे शिव बाबा से, हम फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म तन में खड़े, मैं आत्मा, और माना मैंने अपने आप को ऊपर सूक्ष्म तन में किया था खड़ा, माना सूक्ष्म रूप से, लेकिन मुझे अनुभव इसी शरीर पर हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ये शरीर में बेड के ऊपर बैठी हूँ और मेरा शरीर सारा हल्का हो चुका है। माना मुझे महसूस नहीं हो पा रहा था मेरे हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है। बैठी तो थी मैं ऐसे ही पोज में, तो मुझे एक ही अनुभव हो रहा था भ्रुकुटी के मध्य, माना एक दबाव खिंचाव सा ही मुझे महसूस होता था। दोनों भ्रुकुटी के मध्य मुझे खिंचाव और खिंचाव सा महसूस होता था। माना एक वहां पर अजीब सा खिंचाव, मतलब एक मीठा सा दबाव, ऐसा कुछ महसूस होता था। और सारा शरीर माना गुम था। ये होते होते माना 15 मिनट बीते होंगे, 20 मिनट बीते होंगे। मैं करती रही ऐसे सकाश देती रही। 15-20 मिनट के बाद कुछ अलग ही हुआ। माना मैं अभी तक दे रही थी, मुझे पता है मैं फरिश्ता स्वरूप में शिव बाबा के साथ वहां खड़ी हूँ सूक्ष्म में, वहां से सकाश में दादी तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, पता नहीं क्या हुआ। एक मैं भूल गई माना वो सकाश देना ही, जैसे माना उसको मैं, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अचानक मुझे महसूस होने लगा, क्योंकि मैं बेड के ऊपर बैठी थी और रात्रि के करीब 11-12 ऐसे ही बज चुके थे, 2 घंटे हो चुके थे, 2-2.5 घंटा बीत चुका था। और मेरे चारों तरफ बैठ के मुझे लग रहा था कि कोई बहुत पावरफुल ऑरा फैल चुका है, बहुत ही पावरफुल। और अभी तक मैं दादी को सकाश दे रही थी, बॉम्बे में दादी हॉस्पिटल में थे। अब मुझे महसूस हो रहा था कि दादी तो मेरे सामने ही खड़ी है और बाबा भी, बाप दादा भी मेरे साथ यही उतर आए हैं। मुझे यही महसूस बार बार हो रहा था कि बाप दादा भी मेरे साथ खड़े हैं और दादी भी साथ खड़ी है। मैं वो जो सकाश देने की जो मैं उस समय विजन बना रही थी उसको तो मैं भूल ही चुकी थी। अब सारा मेरे चारों तरफ जो था एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बन चुका था। वो ऑरा कुछ इतना पावरफुल था। ठंडी के दिन थे, फरवरी का महीना था, और फरवरी की महीना होने के, ठंडी के दिन होने के कारण मैं रजाई ओढ़कर ही बैठी थी दादी को सकाश देने बेड के ऊपर। लेकिन हमको अनुभव हुआ जैसे ही वो ऑरा इतना पावरफुल बनता गया, क्योंकि मेरा शरीर माना गुम हो गया है, मुझे शरीर का भान ही नहीं। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती, जैसे हवा में मैं डोल रही हूँ, उड़ रही हूँ। तो ये होते होते कुछ ऐसा हुआ कि अभी मेरे जो थे, मुझे हल्का हल्का शरीर का भान महसूस था। एकदम मैं भूली नहीं थी, लेकिन हल्का मुझे महसूस था। और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे कान जो है वो बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं और बहुत गर्म, और शरीर में भी गर्मी हो गई। और मैंने जो रजाई ओढ़ी थी वो मैंने दूर कर दी अपने से निकाल कर। अब बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी, और क्योंकि रात्रि भी बढ़ती जा रही थी, जितनी ही रात्रि बढ़ती जाए और वो ऑरा और पावर जितनी देर होती जाए, वो ऑरा मेरी चारों तरफ कुछ ऐसा फैला था, माना होता है ना ऑरा बन जाता है, उसके अंदर हम माना फिट है। वो बाहर से आवरण सा मेरे बाहर से बन गया, उसके अंदर माना मैं हूँ, मैं बेड के ऊपर बैठी थी और मेरी चारों तरफ एक आवरण ऑरा सा बन गया था। वो कुछ इतना ज्यादा बन गया वो ऑरा सा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमने देखा हम ऐसे ही बैठे हैं, तो हमको अनुभव हुआ कि थोड़ी देर बाद कि क्या हुआ, हम ऐसे ही, हमने अपने दोनों हाथ गोदी पर रखे थे। दोनों हाथ जब गोदी पर रखे थे तो हमारी अंगुलियां आपस में सट गई थी दोनों हाथों की, और हमको अनुभव हुआ थोड़ी देर बाद कि हमारे हाथ अब छूट ही नहीं रहे, और वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था। हमको ये महसूस हो रहा था कि हम भी हवा में माना ऊपर को उड़ रहे हैं। मैं बेड पर बैठी थी, लेकिन मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि बेड भी जैसे ऊपर को हवा में, जैसे मैं उड़ रही हूँ, बेड से मैं अलग हो चुकी हूँ, और मेरे हाथ आपस में थे गोदी में, और मैं कितना उनको छुड़ाने की कोशिश करती। और अभी तक तो बड़ी कमाल की बात थी, मैं जो दादी को सकाश दे रही थी 15-20-25 मिनट पहले, वो तो मैं भूल ही चुकी थी। सकाश देना तो उसका तो कुछ मुझे नाम निशान पता नहीं था कि मैं क्यों यहाँ बैठी थी, और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और माना संकल्प जो थे वो एकदम बंद हो चुके थे, संकल्पों का कुछ छता पता नहीं, संकल्प मन पर आ ही नहीं रहे थे। मुझे इतना ही पता था कि मुझे अब अपने हाथों को अलग करना है, क्योंकि हाथ आपस में ऐसे अंगुलियां आपस में मिल चुकी थी, क्योंकि वो आपस से अब हट नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना पावरफुल ऑरा था। और शरीर भी एकदम स्थिर, हल्का शरीर सूक्ष्म हो गया था, स्थिर हो गया था। इसके बाद एक काफी टाइम हुआ, मतलब बीत चुका था, 12-12:30 के करीब टाइम हो गया था। फिर अचानक ऐसा हुआ, वो ऑरा जो था धीरे 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 जो पावरफुल एक वातावरण बन गया था,
चारों तरफ बैठ के। वो अचानक से फिर धीरे धीरे कम हुआ। तो जब कम भी हो गया तो मत माना कुछ मिनटों तक, जैसे कोई क्या होता है, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको होश बड़ा बहुत आराम आराम से आता है, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। माना हम बेड के ऊपर तो बैठे थे, लेकिन ना ही संकल्प चल रहे थे, ना ही समझ में आ रहा था कि अभी हम क्या कर रहे थे। और हमको काफी डर भी लगा कि ये क्या हो गया था ऐसा, क्योंकि हमको बाद में जब अच्छी तरह से माना होश सा आया तो हमको पता चला कि हम दादी को सकाश देने बैठे थे। लेकिन इतनी पावरफुल किरणें कहाँ से आई थी कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कमाल थी, दादी की कमाल थी बाबा की। क्योंकि हम तो दादी को सकाश देने बैठे थे, लेकिन हमको इतना भी नहीं मालूम था। लेकिन ये एक हमारा दादी से प्रेम था, स्नेह था, लेकिन वो तो भगवान को देने वाली दादी थी। उनको हम क्या दे सकते थे, उन्होंने तो सबको दिया। वो सबसे लेने वाली नहीं थी, देने वाली थी, देवता थी। तो दादी ने तो सदा ही भगवान को भी जब दिया है तो हम उनको क्या दे सकते हैं। इसीलिए एक प्रेम का एक प्रतीक था उनको सकाश देना। लेकिन दादी ने हमको इतनी शक्तियां दी थी, क्योंकि क्यों हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि दादी और बाबा हमारे साथ है, क्योंकि दादी अलग थी ही नहीं बाबा से, वो तो सदा ही बाबा के साथ कंबाइंड थी। उनका शरीर इस तरीके से शरीर पर थोड़ा ऊपर नीचे होना भी ड्रामा में ही नूद था, क्योंकि इतना गहरा अनुभव दादी ने उस दिन कराया था। और तब हमको मालूम पड़ा कि अगर हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहें तो हम कितनी बड़ी विश्व सेवा कर सकते हैं। दादी तो कर रही थी, वो था उस दिन का बहुत बड़ा चमत्कारिक अनुभव दादी के साथ का, बाबा के साथ का। क्योंकि दादी ने ये हमको अनुभव कराया कि अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तभी हम मनसा सेवा इतनी पावरफुल कर सकते हैं। और कई आत्माओं को हम एक धक से बाबा का प्रत्यक्षता करा सकते हैं, क्योंकि ये दादी ने स्वयं करके दिखाया। क्योंकि हमने दादी को कोई सकाश नहीं दी थी, ये तो एक प्रेम का प्रतीक था। हम विजन बना रहे थे सिर पे बाबा के साथ कंबाइंड होके, लेकिन दादी ने हमको इतनी सकाश दी थी कि हम तो सारी रात दादी को, कमाल की बात तो ये थी हम दादी को सकाश देने बैठे थे, लेकिन सारी रात दादी ने हमको सकाश दी थी उस दिन। और हम तो बड़ा हमको आश्चर्य लगा। एक तो दादी की कहते हैं कि तबीयत खराब है, उनको शरीर को प्रॉब्लम है, और दूसरा दादी ने तो यह अनुभव कराया कि वो अभी अभी हमारे सामने सूक्ष्म रूप में उपस्थित थी। ये थी कि जब हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं, ये उसी की कमाल थी। और दादी की त्याग तपस्या का भी हम कह सकते हैं, उनकी त्याग व तपस्या और उनका बाबा के प्रति जो स्नेह था, उसके कारण दादी ने जो भगवान की, बाबा की प्रत्यक्षता उन्होंने अंतिम समय तक कराई है, और आगे भी सूक्ष्म रूप में भी वो कराती ही रहती हैं। और आज तक भी वो हमको बहुत गहरे अनुभव कराती है दादी वतन से। भले ही वतन में है वो, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम हमारे साथी हैं। आज भी दादी हमको कई अनुभव कराते हैं। इस तरीके से ये एक ऐसा अनुभव था जिसके कारण हम समझ पाए कि क्या होता है मनसा सकाश सेवा। बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव दादी के द्वारा ये हमको कराया था। ओम शांति।